टॉपिक था मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में क्या हम पढ़े थे, फेफड़े के समय। ठीक, अब उसी का पार्ट जो है हम हृदय पढ़ेंगे। मानव हृदय, मानव हृदय। हृदय देखो क्या होता है। हृदय जो होता है, जो रुधिर हमारा होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, फेफड़े में। हमने फेफड़े में से पढ़ा कि जो हृदय रुधिर होता है फेफड़े में जाता है। फेफड़े में उसका क्या कार्य होता है, फेफड़े में जो उसका कार्य होता है कि रुधिर को क्या करता है, शुद्ध करना। जो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है वो जो है फेफड़े में जाता है, फेफड़े से होकर के जो है हृदय में आता है। और हृदय का एक मुख्य कार्य यही होता है कि उस रुधिर को क्या करता है, पूरे अंग में पहुंचाना, एक अंग से दूसरे अंग में भेजने का कार्य करता है जो हमारा हृदय होता है। अगर हृदय ना हो तो क्या होगा, ये जो रुधिर होगा वो उसका जो परिसंचरण है वो नहीं हो पाएगा। जब वो परिसंचरण नहीं हो पाएगा तो मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो हृदय होता है ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। देखा जाए तो एक जो बंद मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है। और इसमें जो होता है, ये जो हम कल पढ़े थे फेफड़ों के विषय में, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से क्या होता है, रुधिर जो होता है शुद्ध होकर के कहाँ जाता है, हमारा हृदय। ये शुद्ध होकर के रुधिर जो होता है ये फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय में सबसे पहले कहाँ आता है, पहले तो हम हृदय के विषय में समझते हैं हृदय होता क्या है। ठीक, तो हृदय जो होता है, हम थोड़ा हृदय के विषय में पढ़ लेते हैं कि हृदय, मानव हृदय, हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक कैसा अंग है, हृदय एक पेशीय अंग जो क्या होता है, जो रक्त जो होता है, ब्लड, रुधिर का क्या कार्य करता है, रुधिर को जो होता है पूरे अंग में, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में क्या करता है, विसरित करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो यही हम लिखेंगे, यह पंप की भांति कार्य करता है। ये जो होता है पंप की भांति कार्य करता है। और ये जो होता है 1 मिनट में 80 से बोला जाता है 72 बार, लेकिन 70 से 80 बार धड़कता है। तो हम लिखेंगे धड़कने का मतलब ये पंप करता है। तो यह 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। 1 मिनट में जो है ये 70 से 80 बार धड़कता है। अब जब ये 70 से 80 बार धड़कता है, और ये इसका आकार भी लिख लेते हैं, इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। और ये इसका आकार जो होता है बंद मुट्ठी के समान होता है। अब देखो इसमें जो होता है 4 काष्ठों में बटा होता है। 4 काष्ठों में देखो, बाया अलिंद, बाया निलय, एक ये हो गए, ये 2 काष्ठ इधर के हो गए, 2 काष्ठ इधर के, एक तो दाया अलिंद, दाया निलय। देखो हृदय जो होता है हमारे बाईं ओर, वक्ष के बाईं ओर होता है, लगभग बाईं ओर होता है। तो ये बाईं ओर होता है, जब हम ऐसे खड़े होंगे तो इस साइड हमारा बाया साइड पड़ेगा। तो ये हमारे देखो बाएं ओर पार्ट जो होता है, बाया पार्ट, ये होता है बाया अलिंद, ऊपर का पार्ट बाया अलिंद और नीचे का पार्ट बाया निलय हो जाता है। और जब दाईं साइड का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं दाया अलिंद और नीचे का पार्ट दाया निलय। और जो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि इस साइड जो बाया साइड होता है इधर शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, और इधर जो दाएं साइड का पार्ट होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध। तो शुद्ध रक्त जो होता है वो बाएं साइड बहता है और अशुद्ध रक्त दाएं साइड बहता है। ये इस तरह से जो है कार्य करता है। तो हम लिखेंगे यह 4 काष्ठों में बटा होता है, बटा होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है पंप की तरह कार्य करता है। पंप की तरह मतलब ये फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है फिर सिकुड़ता है। तो इसके जो फैलने की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनुशीतलन, और जो सिकुड़ने की क्रिया होती है उसको हम प्रकुंचन बोलते हैं। तो यही चीज होता है कि ये जो जब फैलता है तो ये किस प्रकार से कार्य करता है। जब ये फैलता है तो जितना भी ब्लड होता है वो आकर के इसमें भर जाता है,
और जब ये सिकुड़ता है तो क्या होता है, वो ब्लड निकल करके जो है शरीर में जो है विसरित हो जाता है। जब सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, तो सिकुड़ जाएगा तो ब्लड उससे क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा मतलब शरीर में विसरित हो जाएगा। तो ये इस तरह से कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रकुंचन अनुशीतलन बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा 1 नंबर में, तो ये हमेशा जो है याद रखना। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो है ये हमारा हृदय जो है इस तरह से हमारे हृदय में लिखेंगे। अब देखो इसकी जो कार्यविधि होती है, कार्यविधि थोड़ा हम समझ लेंगे। कार्यविधि देखो क्या होती है, कार्यविधि के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो कल का जो हमारा टॉपिक था मानव श्वसन तंत्र, वो जो है उसके बाद हमने बताया था कि मानव पोषण तंत्र। एक दिन हमारी क्लास जो है छूट गई, वो क्लास हम नहीं दे पाए। वो जो दूसरा टॉपिक बताए थे मानव पाचन तंत्र, तो उसको हम नहीं पढ़ा पाए, तो उसकी जगह पे आज हम मानव हृदय जो पढ़ा रहे हैं वो छूट गया, तो उसके लिए जो है बहुत बहुत सॉरी। अब आगे हम देखो करते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है, कार्यविधि। देखो हम इसमें तुमको टॉपिक बता देंगे, क्योंकि लिखना बहुत बड़ा पड़ जाएगा, समझा देंगे, तुम समझ जाओगे आराम से, जो है क्लियर हो जाएगा। देखो जो हृदय है, हृदय में जो है ब्लड जो है शुद्ध रक्त, जो शुद्ध ब्लड होता है वो फेफड़ों से आता है। किसके माध्यम से, ये देखो फुसफुस शिराओं के माध्यम, ये इसका जो पार्ट होता है फुसफुस शिरा होता है। फुसफुस शिराओं के माध्यम में जो है ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है वो हृदय में प्रवेश करता है। वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद। ये बाएं अलिंद में जो है सबसे पहले जो है ब्लड हमारा शुद्ध रक्त आया। अब ये क्या हुआ, ये जब बायां अलिंद क्या हुआ, ये जो सिकुड़ा, ये जब सिकुड़ गया तो ये रक्त कहाँ, रुधिर कहाँ गया, बाएं निलय में। जब बाएं निलय में आ गया तो बाएं निलय में भी यही क्रिया हुई। तो बायां निलय इसको कहाँ, देखो किस साइड लिए जा रहा है, ये जो है फुसफुस धमनी के माध्यम से बाहर निकाल देता। अब फुसफुस धमनी के माध्यम से जब बाहर निकालता है तो ये कहाँ, पूरे जो है हमारे शरीर में जो होता है विसरित हो जाता है। तो ये इस साइड का पार्ट इस तरह से हमारा कार्य करता है। और जो इसके दाईं साइड जो पार्ट होता है वो देखो किस तरह, इसमें जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त मान लो ये गया, ये पूरे शरीर में विसरित हो गया। जब विसरित हो गया तो ये जो रक्त था इसमें ऑक्सीजन मिली थी, ठीक, ये ऑक्सीजन मिली थी तो ये शुद्ध रक्त था। अब ये जब विसरित हो गया तो उसमें तरह तरह की चीजें मिल गई, तो क्या हो गया, अशुद्ध रक्त बन गया। तो वही अशुद्ध रक्त क्या हुआ, ये जो है महाशिरा के माध्यम से अंदर प्रवेश किया। ये महाशिराओं से जो है अंदर प्रवेश करता है, ये दाएं साइड। अगर दाएं साइड में प्रवेश किया तो ये क्या हुआ, ये जो है सबसे पहले कहाँ आया, दाएं अलिंद में आया। दाएं अलिंद में क्या हुआ, सिकुड़ा, तो क्या वहाँ पे हो गया, ये आ गया दाएं निलय में। अब दाएं निलय से होकर के देखो जो है हमारा महाधमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है हृदय जो है कार्य करता है। अब इसमें होता क्या है, देखो इसको हम थोड़ा बारीकी से, यही कार्य में हमको यही लिखना है, लेकिन इसको हम थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो हृदय जो होता है ये शुद्ध अशुद्ध रक्त जो होता है, मान लो जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। जब शुद्ध करता है तो शुद्ध रक्त क्या होता है, ये जो है फुसफुस शिराओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। हृदय उसको पंप करके क्या करता है, धमनियों के माध्यम से जो है बाहर निकाल देता है। ये धमनी जो है धमनियों के माध्यम से क्या कर दिया, बाहर निकालने मतलब जो है पूरे शरीर में विसरित कर दिया। जब पूरे शरीर में विसरित हो गया तो वो बन गया ऑक्सीजन, जो उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं रह गई, मतलब अशुद्ध रक्त बन गया, CO2 उसमें मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब अशुद्ध रक्त बन गया तो वो अशुद्ध रक्त का क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी हृदय में आएगा। वो जब हृदय में आएगा तो वो अशुद्ध रक्त जो है शिराओं के माध्यम में हृदय में प्रवेश करेगा, और हृदय में जब प्रवेश करेगा तो ये जो है प्रवेश करके ये जो है दाएं अलिंद में, फिर दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय में आने के बाद क्या होगा, ये जो है महाधमनी के माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा, ये अशुद्ध रक्त है तो अशुद्ध रुधिर जो है प्रवेश करेगा फेफड़े। तो ये जो है इस तरह से जो है इस भांति जो है हमारा हृदय कार्य करता है। तो इसमें जो है यही हमको लिखना है कि सर्वप्रथम जो है रुधिर जो है फुसफुस शिरा से प्रवेश करता, शुद्ध रुधिर जो है फुसफुस शिरा से प्रवेश करता और फिर बाह्य अलिंद में आता। बाह्य अलिंद जो है सिकुड़ता है तो वो बाह्य निलय में चला जाता। बाह्य निलय से जो है हो करके जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, जो है महाधमनी में जो है चला जाता है। महाधमनी से वो क्या होता है, वो पूरे शरीर में विसरित हो जाता है। जब वो अशुद्ध बन जाता है तो वो जो है महाशिराओं के माध्यम से दाईं साइड प्रवेश करता है। दाईं साइड प्रवेश करने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद से क्या होगा, वो जो है दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय से आकर के जो है निकल जाता है कहाँ, महाधमनी के माध्यम से जो है
ये फेफड़ों में चला जाएगा, जब फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ा इसको शुद्ध करेगा, शुद्ध करके फिर ये इधर भेजेगा। तो ये एक प्रक्रम जो है चलता रहता है। तो इस तरह से जो है हमारा हृदय हमारे शरीर में कार्य करता है। तो इसमें जो है इसी तरह जो है हमको जो है कार्यविधि जो चीज इसमें दी है उसी माध्यम से लिखना है। और जो है हृदय के विषय में हमने बता दिया कि हृदय होता क्या है, 4 कोष्ठों में बटा होता है और जो है ये 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है और ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये जो था ये हृदय में लिखा जाएगा। फिर उसकी कार्यविधि में जैसे ये कार्य कर रहा है वो जो है आपको जब आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इसको जो है लिख सकते हैं। तो यहीं पे आज की क्लास जो है हमारी मानव हृदय पर समाप्त होती है। अगला जो है अगली क्लास जो है हमारी कल होगी, जो तुम्हारा टॉपिक था मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र पे पाचन तंत्र इस पे जो है चर्चा की जाएगी। तो यहीं पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।